कर रहा है? आज बुधवार है, प्रथमेश की नगरी मुंबई में आज प्रथम सोपान लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। मानसी द सेवियर, ये एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने जा रहा है। मैं समस्त अतिथि के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आदरणीय दिलीप सिंह दादा हैं, मशहूर गायक श्री। जैसे अंकिता जी ने मेरी मन की ही बात कह दी, ऐसा लगा मुझे जब मैंने सुना, क्योंकि मैं बनारस से हूँ और भगवान शिव जी को समर्पित हूँ। और ये बचपन से ये थॉट ही मेरे मन में था। जब अंकिता जी ने ये लिरिक्स मुझे भेजी तो मैं चौंक गई कि उसने मेरी मन की बात कैसे समझ ली। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अंकिता जी की ये कविता मैं गाई हूँ कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाले ही खवैया। और इसको राजीव जी ने इतना सुंदर, जो माझी जो फीलिंग, जो हम लोग गंगा किनारे बड़े हुए हैं, जो वो माझी का जो फील उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से दिया। उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर और वही सब कुछ है। और ये कठिन काल जो है, हम लोग इस समय, हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है इस समय। और भी जो नास्तिक है वो भी समझ लेंगे कि हम उनके ही हाथों पे हैं। हम लोग तो बचपन से ही समझते थे, लेकिन इस समय वो भी समझेंगे कि हमारे हाथ पे कुछ नहीं है। अंकिता जी ने एकदम सही समय पे ये गाना लोगों तक पहुंचा रही है कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाला ही खवैया, उसके हाथों पे दे सब छोड़, पार लगाएगा तू उसूर। लिरिक्स लिखा है तो जानना चाहूँगा कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ आपको, मतलब ऑब्जर्व क्या है जो आपने इस तरह का डेप्थ वाइज आपने लिरिक्स लिखा है? देखिए, मैं काशी से हूँ और काशी विश्व के अध्यात्म की केंद्र नगरी है। काशी के कण कण में अध्यात्म व्याप्त है और अध्यात्म, काशी को कहते हैं मोक्ष की नगरी, मोह माया से दूर। तो ये जो लिरिक्स है, ये जो गीत है, इसमें जीवन का दर्शन है। इट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू आउट। और ये जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सबके जीवन का अनुभव है। क्योंकि जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये बात और गहराई से समझ में आती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। तो हम क्यों कोई परेशानी भी मोल लेते हैं, उसके हाथों में सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि यही परिणति है हमारी। तो ये जीवन जो है हम सबका एक नाव के जैसे है और एक ट्रैवलिंग है ऑफ अ सोल। हम सब सोल्स हैं, हम सबकी एक ट्रैवलिंग चल रही है ना। तो इस ट्रैवलिंग में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, तूफान आते हैं, कभी साहिल मिलते हैं, तो वो सब कुछ जो है, अगर हम ईश्वर के हाथ में छोड़ करके उस ट्रैवलिंग को एंजॉय करें सरेंडर भाव से, समर्पण के भाव से, तो मुझे लगता है हम अपनी जीवन को बहुत खूबसूरती से जिएंगे और एंजॉय करेंगे उस पूरी जर्नी। राजीव जी, आपसे चाहूँगा कि कितना सोलफुल आपको ये म्यूजिक बनाना, और शोमा जी का जो शिष्य है अंकिता जी का लिरिक्स, उसके लिए बताइए कि किस तरह से आपने कंपोज किया? ये पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंकिता जी का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गाना कंपोज करने का मौका दिया। और उससे बेहतर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक ऐसी आवाज़ जो इस गाने के लिए बिल्कुल बनी ही थी। हम गाना बनाते नहीं हैं, गाना बनता है। हम जब बनाते हैं तो कुछ और बनता है, लेकिन जब वो वहाँ से देता है तो फिर ऐसी चीज़ें बनती है जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं अपनी रूह से, ऊपर वाले से। तो मुझे बहुत, मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ ना करते हुए एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की कि ऐसे लगा कि अरे ये कब कंपोज हुआ, कब लिखा गया, कब रिकॉर्ड हुआ। राकेश चौरसिया जी ने लाजवाब इसमें फ्लूट बजाई है। सोमा जी की आवाज़ जब मैंने माइक पे सुनी तो ऐसे लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कि कोशिश रहती है कि हम जब भी पहुँचें किसी के पास भी, तो दिमाग से ना पहुँचें, दिल से ही पहुँचें। अंकिता, लिरिक्स राइटर, तो जानना चाहूँगा आज के दौर में जिस तरह गाने आते हैं, बेसिकली का ब्रेकिंग है, तो ज़्यादातर गाने उतनी मीनिंगफुल, उतने सोलफुल नहीं होते हैं। तो कितना वो कमी नजर आ रहा है आज के दौर में जो म्यूजिक आ रहा है, उसके बारे में क्या कमी करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और उस चीज़ की चिंता हम सबको है। ओरिजिनल म्यूज़िक की कमी बहुत कर रही है, इसीलिए देखिए जो पुराने गाने उन्हीं को रीमिक्स करके, मुझे तो लगता है उसके साथ भी ये गलत हो रहा है। तो हम लोग का सम्मिलित प्रयास ये है कि एक तो हम ओरिजिनल म्यूज़िक पे वर्क करें, ओरिजिनल लिरिक्स राइटिंग हो, ओरिजिनल म्यूज़िक हो। और दूसरी बात,
कोई भी कला का स्वरूप हो, उसका एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक मीनिंग होना चाहिए। उसकी व्यापकता आप समझिए ना, एक गाने का क्या प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण जीवन की फिलॉसफी उतर आती है। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, ये गाना नहीं है, जीवन का दर्शन है। तो ऐसे गाने जो जैसा हमारे ये मांझी है, ये गाना नहीं है, इसमें जीवन का दर्शन है। ऐसे गाने जब लिखे जाएंगे और आप सबके माध्यम से आप ही पहुंचाएंगे उसे जन जन तक, तो जो सुनने वाला है उस पर जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो सिर्फ एक गाने के रूप में नहीं होगा, उसके जीवन में उसको कितना संबल मिल सकता है, हम क्या कुछ दे सकते हैं किसी को एक संगीत के माध्यम से, ये उसका उदाहरण है। रनीश, आपने जब म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक भी आप देखते हैं काफ़ी लाउड रहता है, सोलफुल म्यूजिक जिसे कहते हैं जो पहले के ज़माने में होता था, या आज के ज़माने में है काफ़ी कम है, तो वो कितनी कमी लगती है आपको? इसीलिए मुझे वो अकेले खड़े रहना भी ठीक लगता है कि मैं इस सफ़र में अगर अकेला भी हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सुनने वालों की बारी आएगी तो मेरी तरफ ही आएंगे। साउंड में और कंपोजिशन में, सोल में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम इस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुन रहे हैं, म्यूज़िक कम। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो म्यूज़िक आता था। बिल्कुल सच बात है। आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी को ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन मेलेडी पहले रहे, अल्फाज पहले रहे। जिस धरती से हम बिलोंग करते हैं उसकी एक मर्यादा है। तो बीइंग अ खानदानी, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताश्री पंडित के महावीर जी, जिन्होंने लता दीदी को आज से 50 साल पहले रिकॉर्ड किया आँख से आँख, उसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो आज भी वो उतनी ही नहीं है, क्योंकि अच्छा था, सही था, ओरिजिनल था। तो मीडिया एक इतना बड़ा ज़रिया है कि ओरिजिनल दिखाएं, क्योंकि हम अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर ये नहीं देंगे कि मांझी क्या है, उनको लगेगा कोई मांझी है। नहीं, मांझी नहीं है, वो मांझी अलग है, और वो भी वो वाला। इन दोनों ने कहा कि कविता और सोल, हमारे जो गीतों में इस दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कविता एंड सोल। उसके ऊपर सबसे परे सुर। आपको गाने की अधिकार ही नहीं है जब तक आपका संगीत से परिचय न हो। पहले संगीत को समझो कि संगीत है क्या। एक सुर को लगाने में ज़िंदगी बीत जाती है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब जब गुजर रहे थे, उसके 2 महीने पहले कहा था कि अभी तक सुर नहीं मिला। कम से कम इस बात को तो हम लोगों तक पहुंचा दे कि उन्होंने ये कहा था 92 एज में। आज के बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे, संगीत से बिना परिचय करके ही गाने लगते हैं। और ये रियलिटी शो की भरमार आ गई है आज के ज़माने में, चैनल्स पे, डिजिटल मीडियम पे काफ़ी सारे रियलिटी शो आज सिंगिंग के। इसके अंदर वो कितना आपको लगता है कि सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि रियलिटी में भाग लीजिए, फिर आप? देखिए, जब छोटा सा पेड़ होता है ना, उसको फेंसिंग दी जाती है, संवारा जाता है जब तक वो बड़े ना हो जाए। जितना टैलेंटेड बच्चे आज आपको रियलिटी शोज़ में दिख रहे हैं, वो हर ज़माने में था, लेकिन वो पीरियड को उनके गुरु लोग उनके साधना के लिए देते थे कि ये समय उसको बाहर गाने का नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब जिस समय साधना का समय है, जिस समय गाने का रियाज का समय है, आप बाहर एक्सपोज हो जा रहे हैं, तो अब साधना का पीरियड कहाँ गया? बड़ी कई जन्मों की साधना से आपको सुर मिलता है। जब मिलता है उसको, सुर को उस जन्म में भी साधना पड़ता है, तब जाके प्राप्ति होती है। लेकिन सुर तो मिल गया, आपने साधना नहीं किया तो उसका परिधि बहुत कम होगा। ये मैं आज के बच्चों को कहना चाहूँगी। तुम अगर रियाज करोगे, तुम अगर साधना करोगे, तुम अगर कहीं भी रहो, गली में किसी कोने में रहो, ऊपर वाला देने वाला वही है और कोई नहीं है, वो तुम्हें देगा ही देगा। लेकिन रियलिटी शोज़ में तुम्हारा समय बहुत कम होता है, तुम फिर 2 साल बाद तुम कहीं गुम हो जाओगे। और अंकिता जी, टी-सीरीज़ लेवल का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूजिक लेवल तो काफ़ी सारे टी-सीरीज़ नहीं, बिल्कुल उनका सहयोग के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह के कंटेंट को इतनी बड़ी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स उनके बहुत ज़्यादा है, हम सबका उद्देश्य ये है कि देखिए मासेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा गाना ज़रूर क्लासिकल बेस्ड, कंटेम्पराइज्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मास अपील के साथ मासेस तक पहुँचे, तभी इसकी सार्थकता है। और टी-सीरीज़ के माध्यम से पहुँचेगा तो बहुत सारा, मतलब लाइक इट्स अ ग्लोबल रीच काइंड ऑफ, एंड वी आर वेरी happy, we are very thankful, we are grateful, we are excited, we are delighted कि टी सीरीज़ इसे प्रेजेंट कर रही है।
लास्ट के लिए सवाल ये है कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिंगर्स नए नए कोई इनोवेशन लाते हैं। अभी हाल ही में बचपन का प्यार गाना बहुत फेमस हुआ, उसमें एक बच्चे को लाके बादशाह ने जिस तरह से पॉपुलैरिटी गेन की है, वो बताइए वो कहाँ तक आपको लॉजिकल या इलॉजिकल लगता है? इस तरह से अच्छा मुझसे ही पूछ रहे हैं। आई नो। विश्वास करते हैं, ये सब स्टंट में विश्वास नहीं करते हैं कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये सब बहुत सस्ता लगता है हमें। और हम साधना करेंगे, प्राप्ति होगी ही होगी, इतना मैं जानती हूँ कि अच्छा चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए इतना स्टंट की कोई क्या बोलते हैं, शॉर्ट आपका टर्म क्या? फेम है ना वो, जितना तेजी से उछलते हैं उतना ही फिर डाउनफॉल भी वैसे होता है। जो ग्रेजुअल एक ये मशरूम की तरह होता है, या आज है कल नहीं है। Right. लेकिन जो सॉलिड चीज, जो अच्छा चीज़ होगा वो लॉन्ग रन के लिए, जैसे हमारे कालजयी हो जाता है 60s 70s के गाने, क्योंकि उसमें सुर भी है, मेलोडी भी है, कविता है जो जीना सिखाता है। सुमा जी रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइन अगर गा दें माँ की तरफ से। अरे हम दोनों मिलके गाएंगे। जरूर गाएंगे, जरूर गाएंगे। हाँ। ये जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खिवैया, ये जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खिवैया। थे आप लोग सब आए। सभी को बहुत धन्यवाद, और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं इसका इतना 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 पब्लिसिटी कीजिए कि ये जो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है, यही है हमारी ज़िंदगी, ये लोगों तक पहुँचे। एक थैंक यू। एक शेर है कि यूं तो समंदर में कतरे बहुत हैं, कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। तो इनका ये पहला मौका है, मैं चाहूँगा इनके लिए दुआएं करें, हमारे गाने के लिए दुआएं करें, हम सबके लिए दुआएं करें कि हम हमेशा ओरिजिनल और अच्छे म्यूज़िक के साथ आएँ। सही बात। ऑल द बेस्ट। म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। राजीव जी के लिए मैं यही कहूँगा कि राजीव जी जिस परिवार से आते हैं वो हमारा एक ही परिवार है, और परिवार के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा इतने गुणी कलाकार हैं, दिखने में ये बिल्कुल मॉडर्न है पर क्लासिकल के अपने आप में पायेदार हैं और लाइट के भी उतने पायेदार हैं। और फिर हमारी दीदी का तो कहना है क्या, इन्होंने तो वैसे ही झंडे गाड़े, और हमारी बिटिया जो इतना प्यारा लिखा है, जब 2 दिग्गजों ने इनको एक्सेप्ट किया है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही गाने हुए होंगे और अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। और इतने सारे आप लोग अगर इतने बड़े बड़े महान अतिथि गण आ गए तो ये एल्बम अपने आप में सुपर हिट है। सुदेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे सर ने कहा कि मैं बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन होने वाली बस audience यही की, और चीज़ें मैं अलग लाइनों में बोलता हूँ। आदरणीय शोमा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, और जब इनकी आवाज़ जुड़ी हुई है राजीव जी और इनकी आवाज़ है, तो जाहिर है गाना सुनने से पहले ही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लाजवाब गाना बना होगा। अंकिता जी ने लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। तो मैं यही कहूँगा आज के दिनों में कि इस वातावरण में एक इनॉग्रेशन हो रहा है, एक लॉन्चिंग हो रही है, बहुत बड़ी बात है हम कलाकारों के लिए। और मैं पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ये गाना सुपर डुपर हिट हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में इतना बड़ा गाना लॉन्च हुआ और इतनी बड़ी मीडिया आई है, तो मैं उनके लिए तो पहले तो मीडिया के लिए सबके लिए तालियां बजाऊंगा। मानते हैं इसको, और टी-सीरीज जिस तरह का ये बात अच्छी कही आपने, रिमिक्स के बीच ओरिजिनल आ रहा है, मतलब क्या दिन आ गए। अरे मैं एक जगह जूरी था, वहाँ रिमिक्स का अवार्ड उन्होंने नया शुरू किया और मेरे ही हाथों दिया उन्होंने। लेकिन रिमिक्स बुरी बात नहीं, कुछ गानों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे है ना जो बहुत प्योर गाने हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। सत्यानाश मत करो। सत्यानाश मत करो। तो लेकिन देखो ये ना, ये बहस है ना बहुत लंबी है। हमारी एज के लोग कहेंगे कि गलत है, अब यंग जनरेशन को बोलेंगे तो वो अच्छा कहेंगे। तो इसमें मुझे लगता है जो चलता है चलने दो। अवार्ड लेके गया, उनका नाम भी नहीं लिया, वेरी गुड। रिमिक्स का अवार्ड ले गया आनंद जी भाई के गाने को। तो ये है सर। सुदेश भाई ऐसा करते हैं कि जिस मौजू पे जिस जहाँ पे Exactly. आए, हम उसकी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे मान जी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला, और उसका श्रेय एक बहाना बनता है। वो बहाना बहुत ही खूबसूरत बहाना है
कि आज शोमा जी के द्वारा गाया हुआ गीत और अंकिता के द्वारा लिखा हुआ, और राजीव महावीर जिनका नाम है वो संगीतकार हैं, तो इससे वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और खुशी की बात तो ये है कि आज जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुदेश जी बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं और सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सिंगर भी बैठी हुई हैं, सभी इस बात की सहमति देंगे और कहेंगे कि इट इज़ ऑलवेज गुड वंस एन ओरिजिनल सॉन्ग कम्स इन द मार्केट एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि शोमा जी के इस टीम के लिए हमें अपनी तरफ से एक बार जरूर तालियां बजानी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली फील, एक अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। सवाल मिक्स और रीमिक्स का नहीं है। आज मिक्स एंड रीमिक्स है, कल को उठ के कोई के दूसरा दौर आएगा। आज हम डिजिटल के दौर पे आ गए हैं। जैसे आज हम टेलीविज़न बनाते थे, 1986 से लेकर आज तक टेलीविज़न बनाया 15,000 घंटे, लेकिन समय के साथ हम बदले हैं। समय के साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। समय के साथ साथ हम डिजिटल क्रिएशंस कर रहे हैं। सो वी हैव टू चेंज विद दैट टाइम। सो आई थिंक ओरिजिनल भी अपनी जगह रहेंगे, रीमिक्स भी अपनी जगह रहेंगे। दोनों का एक सामंजस्य अगर इकट्ठा रहे, दोनों में एक तालमेल रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि लेट द स्पिरिट ऑफ म्यूज़िक ऑलवेज बी ऑन द फोर फ्रंट। संगीत का जो अपना जादू है वो अपनी जगह रहे, और हम लोग जो हैं, जो इस मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए इतने सालों से, उसी जोश के साथ, उसी खरोश के साथ आगे बढ़ें। एक शेर है शोमा जी, आपके लिए मैं कह दूंगा और हम सब के लिए कह दूंगा। कहते हैं, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में। इतने दिनों के बाद, पैंडेमिक में इतने दिनों के बाद मीडिया के साथ बैठी हूँ, आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और शोमा जी के बारे में यही कहूँगी, शोमा जी जो है बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। उनकी आवाज़ में बंगाल की जादू है, बहुत सुंदर है, वेरी स्वीट वॉइस है, तैयार बहुत है, बहुत ही मतलब मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। और जो उन्होंने किया माझी, ये जो एल्बम है, राजीव जी को बहुत बहुत, राजीव जी इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा ही होगा। अंकिता जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। एक नया कंपोजिशन है, ओरिजिनल कंपोजिशन है, उसकी बात ही कुछ अलग है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से तो यही शुभकामनाएं कि जिसके नाम में ही महावीर लगा हुआ है, उसका तो अभी तक हमने उसका म्यूज़िक सुना है राजीव महावीर जी का, लेकिन अब गाना भी सुनेंगे। और जैसा ये नाम है गाने का, माझी, माझी का मतलब होता है पार लगाना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गाना भी हमारे संगीत को पार लगाएगा, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी इसमें। शोभा जी से हमारा 15 साल का साथ है, उनके हर एल्बम में मेरा संगीत होता है या मेरा म्यूज़िक होता है किसी भी तरह से। और इनको मैं आज एक नए कॉम्बिनेशन में सुनने वाला हूँ, तो इनकी आवाज़ की जो सौम्यता है, जो मुखरता है, मुझे लगता है कि वो इस गाने में और अधिक उभर के आएगी। क्योंकि एल्बम उन्होंने आज लॉन्च किया है और तमाम हमारे पूरे म्यूज़िक फैटर्निटी के सब भाई बहन सब बैठे हुए हैं। और राजीव जी के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत ही कमाल कलाकार है, क्योंकि मेरे छोटे भाई तो हैं ही, साथ ही मेरे मौसा जी स्वर्गीय के महावीर जी के पुत्र हैं, तो डेफिनेटली कुछ अलग लेके आएंगे वो, कि वो भी एक अलग छाप थी उनकी। तो मैं अंकिता जी को, राजीव जी को, शोमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एल्बम, जैसा इनका पहले वाला एल्बम हिट हुआ है, ये एल्बम भी मिलियन हिट में ये आगे जाए। बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी, सारे ओरिजिन यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों ने बधाई दी, बस मैं भी साथ में अपनी बधाई जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं इसको ब्यूटीफुली डिजाइन करना, ये सब कुछ मुनि जी ने किया है, और इनका सपोर्ट बहुत सोलफुली था। अब आप इनसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली दिया था एक बार बहुत पहले। ये जो एक पेंडेमिक पीरियड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया पिछले लगभग 1.5 साल से, जब इतनी तेजी से भागती दुनिया भी एक तरह से थम गई
और हम लोगों को बहुत सारा मौका मिला अपने साथ समय बिताने का। हम इतनी तेज भाग दौड़ में अपने से ही दूर हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो अंदर से हमारे अंदर थी और हम भी उससे अभी तक परिचित नहीं थे। तो वही एक टाइम ऐसा आया जब अंकिता जी ने उसको शब्दों का एक स्वरूप दिया, और ये पेंडेमिक पीरियड में लिखा हुआ एक गीत है। हम लोग जिस शहर से हैं, हम लोग काशी से हैं, जो मोक्ष की नगरी है। तो ये एक ऐसी यात्रा है जो हम अपने जीवन में बिताते हैं, और एक यात्रा हम इस जीवन के बाद भी जीते हैं। एक यात्रा हमारी आत्मा की होती है जो परमात्मा से मिलने की तरफ जाती है। तो इस पूरे गीत का एक कॉन्सेप्ट, एक पर्सपेक्टिव वो भी है कि एक माझी जो है वो हमारी सोल है उसको हमारे परमात्मा तक ले जा रहा है, और उसके बीच का ये पूरी जर्नी की एक को शब्दबद्ध किया गया है, जो कि हमारे काशी का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक उस धरती का है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ हम जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो ये सॉन्ग अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो उसके भी कुछ आपको जर्नी के चीज़ें मिलेंगी, फील मिलेगा। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात थी कि अगर हम लोग कहें जो भी नाव से संबंधित, नाविक से संबंधित चीज़ें हैं, वो आर डी बर्मन साहब की एक तरह से साइंड वो एक चीज़ है जो कि उन्होंने उसको एक अलग स्वरूप दिया, और उसमें बंगाल के म्यूज़िक का, वहाँ के कंटेंट का एक टच आता है। तो हम लोग जब काशी की एक यात्रा को दिखा रहे हैं और उसमें हमारा जो हीरो है वो माझी है, लेकिन हमको काशी को दिखाना है, तो उसके लिए राजीव जी ने काफ़ी सोचा, और हम लोग जैसे माझी के स्वर को हैया हो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आर डी बर्मन जी ने हम लोगों को बताई, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था कि उसके बाद हम लोगों ने माझी को किसी तरह से पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसमें उसके लिए भी उन्होंने नया एक टर्म डेवलप किया राजीव जी ने, जो कि चक्कू के साउंड को एक शब्द नया दिया जा रहा है, तुम ना हो। तो वो भी मेरे ख्याल से बस हम लोग कुछ ही सेकंड में अब इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उसको सुनेंगे तो आपको वो महसूस होगा कि अगर हम लोग चाहें तो कुछ ओरिजिनल अगर सामने लाएं तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। और उसकी एक उसके मैं साक्षी हूँ, और एक समय ऐसा आया जब ये यात्रा एक मत के माध्यम से बताया, तो वो एक ऐसा टाइम था कि हम लोगों को महसूस हुआ कि जैसे हरि जी वहाँ पे आ गए और उन्होंने उसको एक अलग स्वरूप दे दिया। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें हैं ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से। आज हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग जिस एक बुरे दौर से बीते हैं, अब कभी हम लोग को ऐसा ना सामना करना पड़े, और हम लोग अपने क्रिएटिव जो भी हमारी सोच है उसको एक नए आकार दें। इसी शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत छोटी हूँ, और आज मैं जिन सबके साथ में हूँ ये सब सीनियर आर्टिस्ट हैं मेरे, और बचपन से इन सबका मैं मतलब म्यूज़िक सुना है मैंने और बहुत सीखा है। मैं आज यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। आई एम जस्ट हियर टू पे माई रिस्पेक्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इस दौर में, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में एक ओरिजिनल म्यूज़िक आ रहा है, और जिस चीज़ की आज इंडस्ट्री को ज़रूरत है, और सभी आर्टिस्ट को लगता है कि एक ओरिजिनल म्यूज़िक का दौर फिर से आना चाहिए। और क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें शामिल हैं, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल ट्रीट फॉर ऑल लिसनर्स, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पहली बात तो क्या, व्हेन आई सॉ द पोस्टर एंड जो टीज़र देखा मैंने, और जो इसका मैंने म्यूज़िक जो भी थोड़ा सा सुना, आई वॉज मेस्मराइज्ड एंड इट ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि इस तरह का म्यूज़िक आजकल के दौर में आना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल लाइक राजीव जी, शोमा जी, अंकिता जी, एंड ऑल द टीम एंड ऑल द ब्यूटिफुल पीपल जो यहाँ पे हैं, ऑल नॉलेजेबल पीपल। तो वो लोग इसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग कमेंडेबल टास्क, मेरी तरफ से बहुत